तो महिंद्रा ने अपनी XUV 3XO को काफी पहले लॉन्च कर दिया था एंड आज 15 मई 2024 को इसकी जो ऑफिशियल बुकिंग्स है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन 21,000 रुपए देकर के इसकी बुकिंग करा सकते हो। बाकी महिंद्रा ने अपनी इस XUV 3XO को टोटल 9 ट्रिम्स में लॉन्च किया है, जिनके नाम है M1, M2, M2 Pro, M3, M3 Pro, AX5, AX5 लग्जरी, AX7 एंड AX7 लग्जरी। तो ये टोटल 9 ट्रिम्स में महिंद्रा ने अपनी इस XUV 3XO को लॉन्च किया है एंड इन ट्रिम्स को महिंद्रा 3 इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर कर रही है, जिसमें 2 टर्बो और एक डीजल इंजन है। साथ ही यहाँ पे हमारे टोटल 16 पेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, बेसिकली 16 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें 8 मोनोटोन एंड 8 डुअल टोन। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ समरी इस 3XO को लेकर के। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको लेने का प्लान भी कर रहे हो। तो खैर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस नई 3XO के प्रोज एंड कॉन्स। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके प्रोज यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इसका प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिश। तो अगर आप इस XUV 3XO को ध्यान से देखोगे तो जो इसका ओवरऑल अपील, चाहे वो एक्सटीरियर से हो चाहे इंटीरियर से हो, जो फिट एंड फिनिश है, जो भी चीजें हैं, वो आपको एक प्रीमियम फील देने वाला है। यानी कि अगर आप इसके इंटीरियर के कैबिन को, बेसिकली आप ओवरऑल डिजाइन को एंड फिनिश को देखो तो आपको एकदम बिल्कुल प्रीमियम फील आने वाली है। तो आउटगोइंग XUV 300 के कंपैरिजन में महिंद्रा ने यहाँ पे काफी काम किया है इसको प्रीमियम लुक देने में। अब जो इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो इसके अंदर मिलने वाला इनफ कैबिन स्पेस। तो यहाँ पे चाहे आप फ्रंट में बैठो चाहे रियर में, मेरी हाइट 6 फीट है, यानी कि जो मेरे जैसा आदमी चाहे वो फ्रंट में बैठे या रियर में बैठे वो आराम से बैठ सकता है। तो हेडरूम हो गया या फिर लेग रूम हो गया, उसकी काफी जगह है। इवन जो आउटगोइंग 300 थी उसमें भी स्पेस की कोई कमी नहीं थी। तो पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, इवन 3 प्रॉपर एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, उनको कोई भी ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसमें मिलने वाला फैंटास्टिक लाइनअप एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स वेरिएंट्स। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 9 ट्रिम्स मिल जाते हैं, 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे मान के चलो कि हर किसी के लिए कोई ना कोई वेरिएंट है। तो यहाँ पे महिंद्रा ने देखते हुए इस XUV 3XO के वेरिएंट्स को काफी ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हर कोई अपने मनपसंद और अपने बजट लायक एक वेरिएंट चूज कर सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ये इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेकर के है। तो इसके टर्बो पेट्रोल वाले इंजन में हमारे को टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि आपकी राइड को काफी ज्यादा स्मूथ बनाने में मदद करेगा। अब जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें हमारे को काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि ये जो XUV 3XO है ये काफी फीचर रिच है, बट इसके अलावा हमको इसमें कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसा कि इसमें हमारे को पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। तो इस सेगमेंट की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में हमारे को सिर्फ सिंगल पिन सनरूफ ही मिलता है, इवन कुछ में तो मिलता भी नहीं है। बट यहाँ पे महिंद्रा ने अपनी इस XUV 3XO में हमारे को पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया है। उसके अलावा इसमें हमारे को लेवल 2 फुल सूट अडास मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी बेसिकली फुल सूट अडास ऑफर नहीं कर रही है। एंड इस तरह की सेगमेंट फर्स्ट फीचर ऑफर करने से फायदा ये होता है कि कंपटीशन को भी फिर इस तरह की चीजें ऑफर करनी पड़ जाती हैं एंड इस तरह से टेक हो गया या फीचर्स हो गए कॉम्पिटिटिव होने के नाते काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी बन जाते हैं एंड कस्टमर के पास भी काफी ज्यादा चॉइसेस होती हैं। तो ये एक ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट है इस XUV 3XO का। तो इसका जो अगला प्रोज जो बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट जो पर्सनली मेरे को लग रहा है वो ये कि जो इसमें अडास है वो ऑप्शनल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की जो फीचर्स होते हैं बेसिकली लेवल 2 अडास कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही देती है एंड इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बेसिकली वो आप दे रही है तो आपको लेना है और उसके बदले का प्रीमियम पैसा भी आपको देना है। तो यहाँ पे महिंद्रा ने एक चॉइस दी है कि अगर आपको अडास चाहिए तो आप AX5 लग्जरी ले लो, अगर नहीं चाहिए, बजट की कमी है, तो आप AX5 ले लो, आपको सारे फीचर मिल जाएंगे एक्सेप्ट अडास। एंड सेम थिंग विद AX7 मॉडल, अगर चाहिए तो AX7 लग्जरी ले लो, नहीं चाहिए तो AX7 ले लो। एंड हमारी इस लिस्ट का जो अगला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि इसका बेटर एंट्री प्राइस। तो यहाँ पे महिंद्रा ने अपनी इस XUV 3XO के जो स्टार्टिंग मॉडल है उसकी प्राइस 7.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट एक्स शोरूम रखी है। तो ये एक काफी अच्छा प्राइस पॉइंट है आज के डेट में इस सेगमेंट में बेसिकली किसी गाड़ी के लिए। एंड इसका इंपैक्ट सीधा आप ये देख लो कि रिसेंटली अभी टाटा ने अपनी नेक्सॉन के प्राइसेस को कम कर दिया, अब वो भी 7.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जा रही है, जो कि पहले 8 लाख बेसिकली 8,15,000 रुपए के आसपास थी। एंड वो कस्टमर जो हैचबैक के साथ सेटल कर रहे थे थोड़े कम पैसे होने की वजह से मे बी अब वो इस एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से इस XUV 3XO को चूज कर सकते हैं। तो ये थी लिस्ट इसके प्रोज यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स की एंड देखते हैं कि इस XUV 3XO में क्या क्या कमियां हैं। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है एंड कोई भी गाड़ी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो यानी कि हर गाड़ी में आपको कुछ ना कुछ कमियां जरूर मिलेंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इस 3XO में क्या क्या कमियां हैं।
तो जो सबसे पहली कमी मुझे लग रही है वो है इसका फ्रंट का लुक। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। तो जो लुक्स होते हैं दे आर सब्जेक्टिव, किसी को इसका फ्रंट का लुक अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है। पर्सनली मुझे इसका जो फ्रंट का लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यानी कि महिंद्रा ने जितना इसके रियर पे काम किया उतने ही अगर इसके फ्रंट पे काम कर देती, थोड़ा सा और अच्छा अगर बना देती, तो वाकई ये एक बार जिसे कहते हैं ना कि जो उनकी सेल थोड़ी सी इसकी डाउन होंगी, अगर जो कस्टमर अगर कटेंगे जो इसका वेट कर रहे थे, वो मे बी इसके फ्रंट लुक की वजह से। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी इसके फ्रंट लुक को लेकर के क्या राय है। हो सकता है आप में से काफी लोग को इसका लुक अच्छा भी लग रहा हो, बट मैं आपसे ये अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। एंड अब जो इसका अगला नेगेटिव पॉइंट है वो इसके बूट स्पेस को लेकर के। तो इस XUV 3XO में हमारे को इस सेगमेंट में सबसे कम बूट स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे हमारे को सिर्फ 295 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर कर रही है ये XUV 3XO। तो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपको बेसिकली ट्रैवल करते हो और आपको अच्छा खासा बूट स्पेस चाहिए, जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में हमारे को लगभग 350-400 लीटर तक मिल जाता है, तो उतना अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ पे XUV 3XO के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा बूट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो एंड इस कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से आपकी जो रियर हो गया या बेसिकली केबिन का स्पेस हो गया वो आपको ज्यादा मिल रहा है, वो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपको जाना चाहिए। एंड ये जो बूट स्पेस है ये इतना कम है कि इससे कुछ सस्ती जो हैचबैक आती है ना वो भी इससे ज्यादा बूट स्पेस ऑफर कर रही है। तो खैर यहाँ पे मैं इसको एकदम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बूट स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम किया गया है तो यहाँ पे हमारे जो पैसेंजर है उनके कंफर्ट को बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है मैंने क्या कहा कि आपको दोनों मिल जाएगा। तो अगर आपको कहीं कुछ मिला भी है जो मैंने प्रोज में उसको गिनाया था, तो ये बूट स्पेस इसका एक कॉन हो जाता है। अब जो अगला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो इसकी प्राइसिंग को लेकर के। अब आप कहोगे भाई अभी तो तुमने कहा कि यार बहुत अच्छी प्राइसिंग कर रखी है। खैर वो जो अच्छी प्राइसिंग करी थी वो इसके एंट्री प्राइस को लेकर के, यानी कि 7.5 लाख रुपए के आसपास आपने इसको लॉन्च कर दिया। तो अगर आप देखोगे 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और लगभग 15.5 लाख रुपए एक शोरूम तक चली जाती है। बट वही अगर आप इसको ऑटोमेटिक में बेसिकली टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला पेट्रोल वाला इंजन लेते हो तो उसके लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर। तो यहाँ पे सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए एक्स शोरूम महिंद्रा एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है इस टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है एंड बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। तो अगर आप बल्कि CVT या DCT ट्रांसमिशन यानी कि अदर वेरिएंट्स में देखोगे, चाहे टाटा हो गया या फिर चाहे हुंडई हो गया या फिर किया हो गया, तो आप देखोगे आपको 1 लाख रुपए अप्रॉक्स दिख जाएगा कि इतना प्रीमियम, चलो ठीक है बाकी कंपनियां चार्ज कर रही हैं, तो मतलब कि 80 से 1 लाख रुपए तक एक रीजनेबल अमाउंट लगता है कि आप ठीक है इतना आप ऑटोमेटिक के लिए चार्ज कर लो। बट यहाँ पे महिंद्रा सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, जो कि पर्सनली मुझे इसका एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि ये काफी ज्यादा है। तो ये मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग वाले वेरिएंट को काफी सस्ता कर दिया है, तो जो प्रीमियम खींच रहा है चलो इन वाले कस्टमर से खींच लेते हैं। यानी कि कहीं पे अगर आप थोड़ा कम कमा रहे हो तो चलो कहीं ज्यादा कमा ले। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की। तो ये जो पॉइंट है ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग फीचर्स को लेकर के। तो महिंद्रा ने अपने इस 3XO को काफी फीचर रिच गाड़ी बनाया है, बट ये कुछ ऐसे फीचर है जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर एक गाड़ी में है, तो महिंद्रा भी इनको ऑफर कर सकती थी। जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, पैडल शिफ्टर्स एंड रियर में पार्सल ट्रे शेल्फ जैसे फीचर्स यहाँ पे महिंद्रा ऑफर कर ही सकती थी, बट जैसा कि इसमें नहीं मिलते, तो मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ द कॉन्स हो सकता है। एंड जब एक अगला कॉन मेरे को लगता है वो इसके अडास को लेकर के लगता है, बेसिकली इसके अडास में मिलने वाले एक फीचर को लेकर के लगता है जो कि है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एंड ये काफी एक अच्छा अडास फीचर है, तो महिंद्रा इसको सिर्फ इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट के साथ ही ऑफर कर रही है। तो ये हमारे को मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं मिलता, तो पर्सनली मुझे लगता है कि महिंद्रा को इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ऑफर करना चाहिए था। साथ ही ये हमारे को डीजल में भी नहीं मिलती, तो अगर आप चाहे डीजल में ऑटोमेटिक लो या मैनुअल, तो ये हमारे को नहीं मिलती। एंड हो सकता है कि आप मेरे इस लिस्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव को लेकर के सहमत ना हो, उससे भी रिलेटेड अपनी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव की लिस्ट में ये कुछ पॉइंट्स और होने चाहिए थे, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।